हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएम उत्पुनेठ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऐसी 50 ट्रांजैक्शंस जो कि हमें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने वो ट्रांजैक्शंस में से कोई भी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इंकर्ड करी और हमने जो है उसकी रिपोर्टिंग नहीं करी, तो वहां पे हो सकता है हमें जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस आउट करने पड़े। हमारे पास नोटिस उसका जो है सर्व आ जाए, इनकम टैक्स द्वारा हमें नोटिस दिया जाए। तो हमें वो सारी ट्रांजैक्शन ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मिस आउट हो गई वहां पे दिक्कत आ सकती है। और ये भी है कि उसमें से कुछ ट्रांजैक्शन हो सकता है हमें इस फाइनेंशियल ईयर में जो है हमें हमारी इंकर्ड हो, लेकिन हमारे लिए हो सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है कुछ और ट्रांजैक्शन भी इंकर्ड हो गई, और अगर हमने वो रिपोर्ट नहीं करी तो वहां पे भी इशू आ सकती है। इसलिए ये सारी ट्रांजैक्शन जो है, जो कि हमें रिटर्न में इनका इम्पैक्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें ध्यान में रहेंगी तो हम उसका इम्पैक्ट ले पाएंगे। इसको हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द शॉर्ट वीडियो में कवर करने की, क्योंकि 50 की 50 ट्रांजैक्शन जो है हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन वो सारी ट्रांजैक्शन जो है उसको लेके चलेंगे जिसका हमें ध्यान में रखना है, राइट, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन मिस ना हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप साथ साथ जरूर ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन कीजिएगा, ताकि जो है उसमें से कोई भी आपके केस में इंकर्ड हो, आपको जो है तुरंत जो है वो मिल जाए कि हाँ हाँ ये ट्रांजैक्शन इंकर्ड हुई है। और अगर अपकमिंग ईयर्स में जो कि और कोई ट्रांजैक्शन इंकर्ड हुई है तो वहां से जो है उसको रेफर कर सके, राइट। तो इसलिए अब जो है वन बाय वन हम ट्रांजैक्शन इंकर्ड शुरू करते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, तो ये सारी ट्रांजैक्शन नोट जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग रहेगी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस विच इज रिपोर्टेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंस्टेंटली, जो कि एकदम से डिपार्टमेंट के पास यहाँ से इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कौन कौन सी ये ट्रांजैक्शंस रहेगी। तो इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें 1 नवंबर 2021 को जो हमारी प्रेस रिलीज इशू करी गई थी इनकम टैक्स द्वारा, उसको ध्यान में रखना है। उस प्रेस रिलीज में जो कि AIS TIS के रिगार्डिंग जो प्रेस रिलीज इशू हुई थी, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम AIS TIS का इंफॉर्मेशन को फेच करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे और उसको किस तरीके से यूज करेंगे, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के लास्ट में जो है मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है, उस प्लेलिस्ट में जाके उससे रिलेटेड सारी वीडियोस वहां पे है, तो आप वहां पे उससे रिलेटेड सारी वीडियोस को देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आधे घंटे से ऊपर उसके हमने डिस्कशन करी थी, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो उस पर बनाई थी, क्योंकि वो जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस करी है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करी 1 नवंबर 2021 को आई हुई प्रेस रिलीज के बारे में, जो कि AIS और TIS के बारे में थी, राइट। दूसरी बात, अगर उस प्रेस रिलीज में ये भी था, अगर रिटर्न जो है फाइल कर दी है तो हो सकता है उस केस में आपको उसको रिवाइज करना पड़ जाए, और वहां पे ये बात लिखी गई थी। और एक बात और लिखी गई थी कि 26AS वर्सेस AIS TS में अगर कोई डिफरेंस है तो आपको AI 26AS को जो है रखना है, उसको कंसिडर करना है। और चौथी बात वहां पे थी कि वहां पे अगर आपको कोई वैल्यू मिसमैच लगती है तो वहां पे फीडबैक का ऑप्शन था, और किस तरीके से फीडबैक के ऑप्शन को यूज करके हम वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं, वो भी हमने वहां पे बात करी थी, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने रिकॉल करा दी, ताकि अभी आप जो है इस वीडियो में हम उस बातों का ध्यान रख के जो है आगे बढ़ सके। अब हम बात करते हैं उस ट्रांजेक्शन्स की, वो उस पहली ट्रांजेक्शन की जो कि हमें ध्यान में रखनी है, जो कि उस 50 ट्रांजेक्शन में से सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन रहेगी, जो कि ट्रांजेक्शन है सैलरी की। तो मैं सब सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसकी हेडिंग दूंगा और साथ में उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसकी इंफॉर्मेशन किस तरीके से आएगी। और यहाँ पे सर सिर्फ मैं हेडिंग बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 50 ट्रांजेक्शन हमें जो है डिस्कस करनी है, और ये एक ज्यादा लंबी वीडियो ना हो और शॉर्ट वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल पाए, इसी वजह से सिर्फ यहाँ पे नाम लिख के उसके बारे में जो है हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, राइट। सैलरी वीडियो में जो है सैलरी के बारे में जो है इंफॉर्मेशन आपको फेच होगी, जैसे कि अगर एम्प्लॉयर जो है वहां पे TDS काटेगा तो वो एम्प्लॉयर जो है फॉर्म 24
और क्यू जो है फाइल करेगा और आपको फॉर्म 16 पार्ट ए पार्ट बी भी इशू करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पे जो अपनी वो रिटर्न फाइलिंग करेगा वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है एआईएस और टीआईएस में जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगी, राइट। और सेकेंड इंफॉर्मेशन की बात करें तो सेकेंड इंफॉर्मेशन हमारी बनती है रेंट रिसीव्ड की। रेंट रिसीव चाहे पेयर के केस में ऑडिट हो चाहे ना हो, अगर वो रेंट अगर नॉन ऑडिटेड केस है तो रेंट पे हो रहा है 50,000 से ऊपर, तो उस केस में फाइल करना होगा फॉर्म 26Q। तो उस केस में अभी हम जो यहाँ पे रेंट रिसीव की बात कर रहे हैं ये लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में नॉन ऑडिटेड अकाउंट्स के केस में 50,000 की लिमिट है, तो वहां पे फॉर्म 26Q के थ्रू जो है टीडीएस काटा जाएगा और वहां पे उसकी इंफॉर्मेशन भी एआईएस टीएस में फेच होगी। और अगर हम बात करें जहां पे ऑडिटेड अकाउंट्स है तो लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर के केस में 10% जो है टीडीएस काटेंगे, जहां पे जो है अमाउंट जो है 2,40,000 से ऊपर रहेगा उस केस में भी जो है फॉर्म 26Q और भरा जाएगा और फॉर्म 16A इशू करा जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन भी जो है एआईएस टीआईएस में फेच हो जाएगी। अगली इंफॉर्मेशन में मूव करें तो वहां अगली इंफॉर्मेशन आती है डिविडेंड रिसीव्ड की। जो डिविडेंड रिसीव होता है वो लास्ट ईयर तक जो था उसमें बदलाव करे गए। लास्ट ईयर जब तो उसमें जो था सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 में जो है वो एग्जाम कर दिया जाता था, लेकिन अब वो जो है टैक्सेबल है। फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑनवर्ड्स वो टैक्सेबल है, उस पर टीडीएस की भी इम्प्लीकेशन है। तो वो जो है वहां पे अदर सोर्सेज में उसको टैक्सेबल करा जाएगा और नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से जो है उसमें टैक्स जो है लगेगा। और वहां पे भी कंपनी जो है 26Q जो है वहां पे फाइल करेगी, उसके द्वारा जो है वहां पे इंफॉर्मेशन फेच होएगी। चौथी अगर हम बात करें चौथी ट्रांजेक्शन की तो वो है इंटरेस्ट ऑन सेविंग। इंटरेस्ट ऑन सेविंग में क्या होता था पहले, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट के केस में जब लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे तो वहां पे ये देखा गया कि काफी हद तक लोग अपना सिर्फ एक अकाउंट ही वहां पे मेंशन करते थे जो कि मैंडेटरी होता था देना, इसलिए आईटीआर में सिर्फ एक ही अकाउंट में जो है डाला जाता था, क्योंकि एसएससी कहता था कि उसमें तो सेविंग अकाउंट के केस में तो 10,000 तक की इनकम जो है वो एग्जम्पशन मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है 80 टीटीए में, तो वो उस एग्जम्पशन की वजह से जो है वो इनकम शो ही नहीं करते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब ये जो है इंफॉर्मेशन भी टीआईएस एआईएस में आ जाएगी और वहां पे उसके थ्रू जो है वहां पे ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि इस अकाउंट में जो है इतना इतना जो है इंटरेस्ट दिया जाएगा, चाहे वो 80 टीटीए की डिडक्शन मिले आपको, चाहे सीनियर सिटीजन के केस में 80 टीटीबी की डिडक्शन मिले, लेकिन वहां पे ये अमाउंट शो करना जो है वो मैंडेटरी होता था। पहले भी था अब भी था, लेकिन फर्क ये है कि पहले 26A में आता नहीं था, लेकिन अब आपके एआईएस टीआईएस के थ्रू जो है ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में मूव करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में मूव करते हैं, ये भी सिमिलर है। ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग के बाद अगर हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करें तो हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 5 ये भी जो है इंटरेस्ट की ही ट्रांजैक्शन है। ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स की यहाँ पे बात होगी। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट में चाहे अपना एफडी का इंटरेस्ट हो, आरडी का इंटरेस्ट हो, टर्म डिपॉजिट का इंटरेस्ट हो, जो भी इंटरेस्ट हो, चाहे आपको 40,000 तक की डिडक्शन मिलनी है, चाहे सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 की मिलनी है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी फेच हो जाएगी एआईएस टीआईएस में। इसके बाद अगर हम बात करें सिक्स्थ अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो हमारी इंटरेस्ट, ये भी इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शन है। इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स में बोले तो बहुत सारी, जहां जो भी हमें अदर्स देन जो हमने ऊपर स्पेसिफाई करे, जस्ट लाइक फॉर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो ऐसे केसेस में भी जो है हमारी इंफॉर्मेशन जो है फेच हो जाएगी अदर देन एफडी आरडी, जो भी हमारा इंटरेस्ट इनकम हमें रिसीव होगी तो वहां पे उसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे एआईएस टीआईएस में फेच हो जाएगी। 7th की बात करें तो हमारा ये भी इंटरेस्ट की है, इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, जो अमाउंट रिफंड का आएगा वो तो टैक्सेबल नहीं होता, बट जो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा हमें, जो कि जैसे 7% पर एनम जो हमें
इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है अदर सोर्सेज में, और वो इंफॉर्मेशन भी जो है AIS TIS में आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये भी रेंट रिसीव्ड के बारे में है। रेंट रिसीव्ड पहले भी हमने बात करी थी, वो जो रेंट रिसीव था वो लैंड एंड बिल्डिंग का था। ये जो है प्लांट एंड मशीनरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि जिसपे TDS 2% का TDS काटा जाता है। वहां पे भी फॉर्म 26Q जो है इशू करा जाएगा, और वहां पे 26Q के थ्रू जो है रिटर्न फाइल करी जाएगी, और फॉर्म 16A वहां पे इशू करा जाएगा। 9th ट्रांजेक्शन की बात करें तो 9th ट्रांजेक्शन जो है वो है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। ये इंफॉर्मेशन भी जो है फेच कर ली जाएगी। ये स्पेशल रेट पे टैक्स होती है, और ये भी जो है AIS TIS में रिफ्लेक्ट करी जाएगी। इसके बाद 11 ट्रांजेक्शन में बात करें तो यहाँ पे जो बैलेंस होगा आपका एक्यूमुलेटेड फंड में, PF का जो एक्यूमुलेटेड फंड होगा, एक्यूमुलेटेड फंड ऑफ PF प्रोविडेंट फंड का, ये भी जो है, जो कि एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 111 जो है यहाँ पे फाइल करता है, तो वो भी EPF RPF जो कि टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स रूल के द्वारा, उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे सारी की सारी दी जाएगी। इन 10 ट्रांजेक्शन के बाद 11वीं ट्रांजेक्शन की बात करें तो 11वीं ट्रांजेक्शन आती है हमारी विनिंग फ्रॉम क्रॉस वर्ड पजल। काफी सारे जो गेम्स हैं जैसे कि ड्रीम 11, रम्मी, KBC, स्टेट लॉटरीज, तो ये सारे जो है स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होती हैं। 30% प्लस एजुकेशन सेस जो है यहाँ पे सीधा सीधा लगाया जाता है स्पेशल रेट। तो ये सारी ट्रांजेक्शन भी जो है हमारी जो है AIS में रिफ्लेक्ट होंगी। इसके बाद 12वीं की बात करें तो ये इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ये इंफॉर्मेशन जो है ये भी स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होती है। इसके लिए फॉर्म 27Q जो है फाइल करा जाता है। तो इसमें भी ये इंफॉर्मेशन भी हमारे, ये बेसिकली जितना भी हम लिख रहे हैं सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है अब AIS TIS में रिफ्लेक्ट होंगी, चाहे वो SFT ट्रांजेक्शन हो, चाहे अदर ट्रांजेक्शन है, ये सारी की सारी आपकी 50 ट्रांजेक्शन जो है AIS TIS में आ जाएंगी। अगली ट्रांजेक्शन की बात करें तो ये भी इंटरेस्ट का ही है, इंटरेस्ट from specified company by non-resident। स्पेसिफाइड कंपनी अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रही है, वहां पे वो भी 26Q में जो है फॉर्म फाइल करेगी अंडर सेक्शन 194 LC जो है, यहाँ पे उसका TDS डिडक्ट होगा, और स्पेशल रेट पे जो है यहाँ पे उसको टैक्स किया जाता है। तो इसकी इंफॉर्मेशन भी वहां पे फेच होगी। इसके बाद आती है अगली ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, या फिर हम कहें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये भी स्पेशल रेट पे टैक्स होती हैं, और इसके अलावा स्पेशल रेट पे टैक्स होने के साथ साथ यहाँ पे भी फॉर्म 27Q जो है फाइल होगा, और फॉर्म जो है 16A जो है यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट 15 ट्रांजेक्शन जो आती है, 15th आती है इंटरेस्ट फ्रॉम यूनिट ऑफ नॉन रेजिडेंट। अगर नॉन रेजिडेंट ने कोई यूनिट्स परचेज करी हैं, उस केस में भी जो है स्पेशल रेट पे वो टैक्स होगी, और 27Q में उसकी इंफॉर्मेशन फाइल होगी। तो ये भी जो है AIS में आ जाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन आप साथ साथ जो है आपके केस में जोन जोन सी एप्लीकेबल है प्लीज नोट डाउन कीजिए, ताकि कोई भी जो है ट्रांजेक्शन रहे ना। नेक्स्ट जो है इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किससे? फ्रॉम यूनिट्स बाय एन ऑफशोर फंड। इसकी जो एप्लीकेबिलिटी रहती है सेक्शन 115BA सबसेक्शन 1 क्लॉज B के अंदर जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी रहती है, चाहे इसमें इनकम रिसीव हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। फॉर्म 27Q जो है यहाँ पे फाइल होता है, और इस पे भी AIS में ये इंफॉर्मेशन फेच हो जाएगी। जो अगली ट्रांजेक्शन है वो भी सेम है, इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम
फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स या फिर शेयर्स। ये इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, इसकी एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 115 AC के तहत है। ऊपर वाला जो था 115 BA 1 क्लॉज बी के तहत उसकी TDS की एप्लीकेबिलिटी, साथ में रेफरेंस के लिए सेक्शन लिख दिया। ये ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे ये इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके बाद इनकम ऑफ FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फ्रॉम सिक्योरिटीज। तो ये इंफॉर्मेशन जो है फॉर्म्स 27Q ही रहता है, इसके लिए भी यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन ये वाली फेच हो जाएगी। अगली जो है इंश्योरेंस कमीशन। काफी लोग जो है इंश्योरेंस एजेंट्स वगैरह होते हैं, चाहे उसने LIC की एजेंसी ली हो, अलग SBI की, बहुत सारे जो है इंश्योरेंसेस की जो है एजेंसी दी जाती हैं। जो एजेंट्स होते हैं वो जो है जब उनका TDS कटता है 194D के तहत, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी जो है वहाँ पे उस पे वो जो है इनकम टैक्सेबल होती है, वो दिखानी जरूरी है, तो वो भी वहाँ पे AIS में आ जाएगी। अगली जो है रिसीव्ड फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। काफी बार ये भी देखा गया कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो अमाउंट रिसीव होता है, काफी ह्यूज अमाउंट आता है इकट्ठे। काफी केसेस में जो है ये अमाउंट जो है वहां पे रिटर्न में शो नहीं करते। काफी केसेस में ये एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन एग्जेम्प्ट 1010D के तहत वहाँ एग्जेम्प्ट भी होता है, लेकिन कई केसेस में वो टैक्सेबल भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो है कई केसेस में था कि ये दिखाया नहीं जाता था, लेकिन अब जो है ये इंफॉर्मेशन भी जो है वहां पे दी जाएगी। इसके जो अगर ये टैक्सेबल होगा तो इसका TDS भी की जो सेक्शन रहता है, सेक्शन 194DA में इसका TDS जो है काटा जाता है, राइट। अगले ही जो है ट्रांजैक्शन आती है, वो ट्रांजैक्शन है विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स। अगर आप NSC से जो है विड्रॉल कर लेते हैं, तो उसकी जो इनकम रहती है, NSC आपने NSC सर्टिफिकेट लिए और उसको विड्रॉल कर लिए, तो वो टैक्सेबल होगा। तो वो वहां पे भी उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी AIS में आ जाएगी। अगली है कमीशन इनकम। कमीशन इनकम ऊपर जो हमने करी थी वो इंश्योरेंस की कमीशन थी। ये वाली जो कमीशन है ऑन सेल ऑफ लॉटरी है। काफी स्टेट्स में जो है काफी जो है लॉटरीज वगैरह इशू होती है। इसकी जो TDS की एप्लीकेबिलिटी रहती है 194G के तहत इसमें TDS काटा जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन भी जो है वहां पे इनकम टैक्स में AIS में रिफ्लेक्ट करेगी। अगली ट्रांजैक्शन आती है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये काफी जो इसमें से जो एंट्रीज हैं वो अलग अलग केसेस में हो सकता है इस साल में वो ना आए, लेकिन अगले साल किसी के उसमें जो है AIS में आ रही हो। तो हमें जब ये सारी ट्रांजैक्शन पता होंगी तभी हम जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी कर पाएंगे। तो 23rd ट्रांजैक्शन हमारी बात आती है इन्वेस्टमेंट। जो स्क्रिप्टनाइजेशन ट्रस्ट में किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो उसकी इनकम जो है वो भी AIS में आ जाएगी। 24th नंबर आती है हमारी इनकम ऑन अकाउंट ऑफ रीपरचेज ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड या फिर UTI। किसी ने रीपरचेज, अगर रीपरचेज वाला केस है तो वो भी वहां पे 194F जो है इसका सेक्शन रहता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 194F। तो इसकी इंफॉर्मेशन भी वहां पे फेच हो जाएगी। ये 24 ट्रांजैक्शन हमारी हो गई। इसके बाद हम ट्रांजैक्शन नंबर 25 में मूव करेंगे। तो ट्रांजैक्शन नंबर 25 हमारी है इंटरेस्ट हो या फिर हम कहें डिविडेंड या फिर कुछ और अदर सम पेबल टू गवर्नमेंट। ये जो है टैक्सेबल नहीं होता, बट ये इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो भी हमारे AIS में आनी है, राइट। ये वाली भी हमें ध्यान में रखनी है। इस ऐसा नहीं होता कि जो इंफॉर्मेशन AIS में आ गई उस सब में टैक्स लगना है।
उसका ट्रीटमेंट देखना जरूरी है कि उसको टैक्सेबल होगा या कहाँ शो करना है। बेसिकली एआईएस में जोन सी आ रही है, जैसे उसमें क्रेडिट कार्ड्स को पेमेंट हुई है कुछ, तो वो सारी चीज एंट्रीज भी आएंगी, लेकिन उनका ट्रीटमेंट क्या रहेगा वो जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करें तो पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन, जो बाहर से आते हैं और यहाँ के खेलते हैं और उनको जो यहाँ पे पेमेंट्स मिलती हैं, बाहर के जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो यहाँ आके जो है जो गेम्स खेलते हैं और यहाँ पे उनको आके जो पेमेंट्स मिलती हैं, तो वो सारी भी जो है वहाँ पे उस केस में क्या होता है, जो पेयर होता है उसको टीडीएस काटना होता है सेक्शन 115(b) के तहत। तो वहाँ पे वो भी जो है उसके जो पेयर का एआईएस होगा वहाँ पे शो करेगा, जो पेयर का एआईएस होगा उसमें ये इंफॉर्मेशन सेल जो है शो करेगा। इसके बाद क्या होगा, सेल परचेज, सेल परचेज किसकी, लैंड एंड बिल्डिंग, अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर लैंड एंड बिल्डिंग की कोई सेल परचेज करी है उसकी इंफॉर्मेशन भी जो है हमारे 26 ये एआईएस टीआईएस में आ जाएगी। उसका ट्रीटमेंट देखना होगा, फिर कैपिटल गेन क्या बन रहा है, कैपिटल लॉस जो भी है वो सारी चीजें देखनी होंगी। 28 नंबर आती है हमारी रिसीट फ्रॉम। ये मैंने कहा है कि यहाँ सिर्फ मैं हेडिंग इसलिए नोट कर रहे हैं क्योंकि 50 ट्रांजैक्शन है, सारी जो है इसको 50 ट्रांजैक्शन को डिटेल में डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है हेडिंग लिख के जो है साथ साथ इसका ओवरव्यू कर रहे हैं। अगर किसी को डिटेल में इनमें से समझना हो तो वो अलग से जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकता है या फिर हमें मेल कर सकता है, techsgupshup@gmail.com जो है मेल आईडी है, उस पर अपनी क्वेरी जो है वहां पे मेल कर सकता है। 28 नंबर है हमारी रिसीट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उससे जो रिसीव होगी वो भी यहाँ पे एआईएस में आ जाएगी। इसके बाद 29 नंबर हमारी रहती है सेल ऑफ व्हीकल। सेल ऑफ व्हीकल के केस में भी वो जो वैल्यू है उसकी वो वहां पे जो है टू एआईएस में शो हो रही है, राइट। सेल ऑफ, अगली आती है हमारी सेल ऑफ सिक्योरिटीज। काफी लोग जो है डीमैट वगैरह खुला के अपना शेयर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। लास्ट ईयर लॉकडाउन में काफी सारी शेयर ट्रेडिंग रही है, जिसका इम्प्लीकेशन इवन आपकी जो रिटर्न फाइल हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो रिटर्न फाइल हो रही है उसमें भी लिया जाएगा। तो वो सारी चीजें भी जो है हमारे एआईएस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ सेल ऑफ सिक्योरिटी या फिर यूनिट्स ऑफ, इन सब चीजों को प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है, तब हमें जो है इसकी इम्प्लीकेशन जो है पता लगेगी। 31st नंबर हमारा आता है ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शन। एक आती है हमारी ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शंस और एक आती है हमारी ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसमें फर्क क्या होगा, डेबिट ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो भी हमने अनलिस्टेड शेयर्स परचेज करे होंगे डिपॉजिटरी ट्रांजैक्शन, चाहे वो एनएसडीएल सीडीएसएल किसी भी डिपॉजिटरी के थ्रू लिए हो, अनलिस्टेड शेयर अगर हमने परचेज करे हैं तो हमारे डेबिट ट्रांजैक्शन में आएंगे, अगर हमने सेल करे हैं तो हमारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर वो रिफ्लेक्ट करेंगे। 33rd नंबर आती है हमारी बिजनेस रिसीट। बिजनेस रिसीट जो है काफी सारे हमारे जो है सेक्शंस के तहत वहां पे वो दिखाएगा, जब हमारा टीडीएस कटा होगा। अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे 194 एच में मान लो टीडीएस कटा है, 194 जे में टीडीएस कटा है, 194 सी में हमारा टीडीएस कटा है, तो हमारे इस तरीके से जो टीडीएस कटे होंगे तो वहां पे वो बिजनेस रिसीट के अंदर जो है वहां पे उसका अमाउंट शो करेगा और साथ में टीडीएस भी दिखाएगा। तो हमारे यहाँ पे फॉर्म 16A में भी हमें इसका अमाउंट मिलना चाहिए, प्लस एआईएस टीआईएस में तो वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। सेम बिजनेस रिसीट की तरह यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंडिचर, कई केसेस में बिजनेस एक्सपेंडिचर जो है वो भी शो करेगा। कौन कौन से केसेस में, जैसे जहाँ पे सेक्शन 206C के कंप्लायंसेस है, जैसे स्क्रैप वो हो गया अपना टीसीएस ऑन लिकर हो गया, जो कि सेलर कलेक्ट करेगा अलग से लिकर के केस में, स्क्रैप के केस में, तेंदू लीव्स के केस में। तो इस तरीके से जो है वहां पे ये वाली ट्रांजेक्शन्स भी जो है वहां पे एआईएस में आय रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स जो है, एक एक ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान में रहेंगी तभी हम उसका ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर कर पाएंगे।
अगली ट्रांजेक्शन आती है रेंट पेमेंट की। ऊपर जो हमने बात करी थी रेंट रिसीव की बात करी थी, चाहे हमने रेंट रिसीव हमने लैंड एंड बिल्डिंग की बात करी, और फिर हमने लैंड एंड बिल्डिंग के बाद रेंट रिसीव प्लांट एंड मशीनरी की बात करी। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं रेंट पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो है ये बिल्कुल अपोजिट हो गया रेंट रिसीव्ड का। तो ये भी 26QC में जो है यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू जो है AIS TIS में शो करेगा। इसके बाद अगली हमारी 36 ट्रांजेक्शन जो आती है, इसको हम हेडिंग देंगे मिसलेनियस पेमेंट्स। ये मिसलेनियस पेमेंट जो है ये बहुत ही वाइडर टर्म है, इसमें बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेबिलिटी आती है। यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका एक जस्ट ओवरव्यू में बता देता हूँ कि जैसे कि परचेज ऑफ, अगर हमने परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट, अगर हमने बैंक ड्राफ्ट वगैरह परचेज करे हैं, या फिर अगर हम कहें हमने पेमेंट्स करी हैं, पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर, या फिर अगर हम कहें किसी हमने होटल बिल्स की पेमेंट करी है, हमने कोई LIC प्रीमियम्स की पेमेंट करी है, ये सारी मिसलेनियस पेमेंट्स के अंदर आ जाती है। हमने क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट करी है, तो ये हमारी मिसलेनियस पेमेंट्स के जो है दायरे में जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी, तो हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे फॉर्म नंबर 26QD के तहत जो है यहाँ पे हमें मिसलेनियस के अंदर जो है इसका डाटा जो है वहां पे हमें मिल जाएगा। अगली हमारी 37 ट्रांजेक्शन जो आती है वो आती है कैश डिपॉजिट। हमारे जो है अलग अलग अकाउंट के बेसिस पे जो है कैश डिपॉजिट की लिमिट रहती है। जैसे अगर हम बात करें सेविंग अकाउंट की, तो सेविंग अकाउंट के केस में जो है अगर हम 10 लाख से ऊपर जो है अपना, अगर हम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डिपॉजिट करेंगे, या फिर हम अगर हम बात करें करंट अकाउंट के केस में 50 लाख से ऊपर जो है अगर हम डिपॉजिट करेंगे, वो सारी ट्रांजेक्शन भी हमारी AIS TIS में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। जैसे कि कैश डिपॉजिट का हमने बात करी, तो इसका सेम बिल्कुल अपोजिट, जैसे हमने ऊपर रेंट की बात करी थी पहले, रेंट रिसीव की लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी के केस में, फिर हमने रेंट पेमेंट की बात करी, सेम यहाँ पे कैश डिपॉजिट के बाद कैश सेविंग की भी ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो उसकी क्या लिमिट रहेगी, सेविंग अकाउंट के केस में जो है लिमिट रहेगी 10 लाख रुपए, और अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट के केस में जो है लिमिट रहेगी 50 लाख रुपए। सेम जो है डिपॉजिट का जो केस है वही यहाँ पे विड्रॉल का भी सेम बिल्कुल ही डिट्टो सेम लिमिट है। तो यह भी हमें ध्यान में रखना है, कैश की ट्रांजैक्शंस को भी जो है हमें ध्यान में रखना है, वो भी हमारे AIS TIS में रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ऐसे ही कुछ कैश पेमेंट्स अगर हम करते हैं, जैसे कि अगर हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, अगर हम कोई DD जो है कैश में बनवा लेते हैं, या अगर हम कहें कि हमने कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट खरीद लिए, या फिर अगर हम कहें हमने कोई टैक्सेस की पेमेंट कैश में कर दी, तो इस तरीके की ट्रांजैक्शन भी जो है यहाँ पे AIS में रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ये सारी इसकी सारी ट्रांजैक्शन हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये इंकर्ड हो जाती है, उसके बाद जो है फिर ध्यान में आता है अरे यार ये तो हमारी जो है ये ट्रांजैक्शन हमने इंकर्ड करी हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, फिर वो सब देखना पड़ेगा। अब अगली ट्रांजैक्शन आती है 40th नंबर हमारी आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस। अगर हम कोई बाहर पेमेंट भेजते हैं, उस केस में जो है हमारे को फॉर्म 15CC जो है फाइल करना होता है, TCS कलेक्ट करना होता है। या फिर अगर हमने मान लो परचेज करी है, अगर हमने परचेज करी है फॉरेन करेंसी, उस केस में भी हमारा जो है ये AIS में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम रिसीव करी है, ऊपर वाली जो पेमेंट थी, ऊपर वाली जो बात थी वो आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस की थी, यहाँ पे हमें रिसीप्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन रेमिटेंस हम अगर हमने रिसीव भी करी है, वो भी हमारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसको हम इनवर्ड रेमिटेंस कहें, चाहे हमारी कोई भी इनकम सोर्स है, रॉयल्टी फीस से आ रही है, टेक्निकल सर्विसेज से आ रही है, कोई भी जरिया है उसका, तो वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। 42 जो हमारी ट्रांजेक्शन बनती है, ये फॉरेन ट्रेवल, हम बाहर घूमने जा रहे हैं, तो बाहर अब हमें पता है कि इसमें अब TCS की भी एप्लीकेबिलिटी आ गई है। पहले इसमें TCS नहीं था, लेकिन TCS की जो है दायरा बढ़ा दिया। अब फॉरेन ट्रैवल के केस में TCS भी कलेक्ट होगा, तो उसकी भी यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन AIS में आएगी। अगली एंट्री आती है परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने परचेज करी, अभी जो हमने पहले एंट्री देखी थी
वो कौन सी एंट्री थी? वो थी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं आपको दिखाता हूँ, दोबारा लेके चलता हूँ। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हमने देखा था, वहां पे भी उसको भी कवर अप किया गया था। तो यहाँ पे साथ ही साथ जो है, अगर हमने जो है परचेज करी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। ये ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला ये वाला केस था जो मैंने मार्क किया है 28 नंबर पॉइंट। अब इसके बाद जो अब हम बात कर रहे हैं वो परचेज, अगर हम परचेज करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आ जाएगी। पॉइंट नंबर 43 हमने यहाँ पे इसके बारे में लिखा है। 44 की बात करें तो परचेज ऑफ व्हीकल। अगर हम व्हीकल परचेज करते हैं तो इसकी ऊपर हमने सेल की भी बात करी थी। तो ये सारी ट्रांजैक्शन जो है, सेल करें चाहे परचेज करें, यहाँ पे टीसीएस, जैसे कि हम जानते हैं एक लिमिट से ऊपर 10 लाख से ऊपर की गाड़ी होती है उसमें टीसीएस भी कलेक्ट होता है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वहां पे फेच हो जाती है, साथ साथ जो है हमारे एआईएस टीआईएस में भी आएगी। इसके बाद बात करें पॉइंट नंबर 45 की, तो परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट। परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट, चाहे वो एफडी, आरडी, टाइम डिपॉजिट जो भी होगा आपका, तो इसके चाहे, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट की जो बात करें, इसमें रिन्यूअल वाले केस नहीं आएंगे। अगर आपकी रिन्यू ही है तो वो डाटा यहाँ पे फेच नहीं, यहाँ पे वो वाला डाटा नहीं आएगा। आपने नई क्रिएट करी है, नई परचेज करी है, वो आएगा। रिन्यूअल वाले केस यहाँ पे नहीं आएंगे। अगला केस आता है हमारा परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। यहाँ पे परचेज कर रहे हैं हम, जैसे ऊपर हमने सेल की बात करी थी ना, हमने शेयर डीमैट अकाउंट खुलाया, शेयर ट्रेडिंग करी, ठीक है, परचेज करेंगे, सेल करेंगे, तो परचेज की ट्रांजैक्शन भी आएगी, सेल की ट्रांजैक्शन भी आएगी। तो हमने ऊपर सेल की बात करी थी, यहाँ पे परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। अब लास्ट 3 ट्रांजेक्शन हमारी रहती है, राइट। 47 नंबर हमारी आ गई क्रेडिट कार्ड की और डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन। अगर हम एक लिमिट से, जैसे 10 लाख से ऊपर की हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहां पे इवन हमने, अब मान लो ट्रांजेक्शन तो ठीक है, साथ में हमने कोई ऐप अकाउंट खुलाया, एप्लीकेशन, हमने क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन डाली, कोई हमने वो पेमेंट डिटेल्स, ये सारी इशू, कोई नया क्रेडिट कार्ड इशू हुआ, तो वो सारी डिटेल्स भी इवन यहाँ पे फेच हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो हैं, एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये डेली लाइफ के जो ट्रांजेक्शन हमारी हैं वो हमारी जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। बैलेंस इन अकाउंट, अकाउंट में क्या बैलेंस है वो तक यहाँ पे हमारे ईएएसटीएस में आ जाएगा। तो यहाँ पे अकाउंट ओपन क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सेविंग और टाइम डिपॉजिट नहीं आएंगे, उसके अलावा के अकाउंट की बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें इसमें बैलेंस, आपके 50,000 से ऊपर का अगर बैलेंस होगा, अगर फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग में मान लो 31/3/2021 में 50,000 से ऊपर का बैलेंस है, वो भी यहाँ पे कहते हैं, उसको भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन में डाला जाएगा, राइट। अब हमारी लास्ट की 2 ट्रांजेक्शन बचती हैं। 49th नंबर ट्रांजेक्शन अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट अपने यूनिट्स के थ्रू जो है अपने जो है इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है शो हो जाएंगी। सेम वे में जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू। इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू अगर कोई इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो सारी जो इनकम भी यहाँ पे जो है एआईएस टीआईएस में आ जाएंगी। तो ये हमारी 50 ट्रांजैक्शन बनती है जो कि एआईएस टीआईएस में आ जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। अगर किसी को कोई भी ट्रांजैक्शन जो है रिकॉल करनी है, बैक करके प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक ट्रांजैक्शन बहुत जरूरी है। और किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, आप हमें मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे जो है मेल कीजिए उसके बारे में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, इन ट्रांजैक्शन को याद जरूर रखिएगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन इंकर्ड हो जाती है और उसके बाद जब बाद में एआईएस टीआईएस वगैरह में आती हैं, फिर जाके ये ध्यान आता है इसके बारे में। तो प्लीज जरूर ध्यान रखिए ये कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं और इसको किस तरीके से आपने डील करना है, कैसे वो करना है, और इसको कंसिडर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन ट्रांजैक्शंस को अवॉइड कर रहे हैं तो हो सकता है आपको जो है इनकम टैक्स द्वारा जो है नोटिस सर्व हो जाए। होप आपको ये सारी ट्रांजैक्शन क्लियर आउट हुई होंगी।
और अगर किसी ट्रांजेक्शन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे जो है क्वेरी जो है मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे जो है आप अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो, और साथ में इससे रिलेटेड किस तरीके की आपको डिटेल वीडियो चाहिए वो भी जरूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।